नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की अपडेट की। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रवक्ता पद के चयनितों को 30 जुलाई को आवंटित होंगे कॉलेज। राजकीय महाविद्यालयों में 9 विषयों के प्रवक्ता पद के 418 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है और 30 जुलाई को इनको कॉलेज आवंटन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यूपीपीएससी ने विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों में अलग अलग विषयों में प्रवक्ता के 720 पदों पर अभ्यर्थियों को चयन किया था। इससे पूर्व प्रवक्ता पद पर ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग कराई जाती थी, लेकिन इसमें पक्षपात और गड़बड़ी के आरोप लगने के कारण शासन ने पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए एनआईसी के माध्यम से नया सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है और इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने 20 विषयों के प्रवक्ता के 629 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया है। काउंसलिंग 9 जून से शुरू कराई जाएगी। 11 विषयों में 211 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन होने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग बीच में ही रोक दी गई थी। ऐसे में बाकी 9 विषयों के 418 चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन नहीं किए जा सके थे और इनको अब कॉलेज आवंटन किए जा रहे हैं। 2018 की पीसीएस परीक्षा में जीआईसी प्रधानाचार्य का विवाद कोई नया नहीं है। 25 वर्षों से ये विवाद चला आ रहा है। पीसीएस 1996 में भी अनुभव प्रमाण पत्र के कारण यूपीएससी ने संशोधित किया था परिणाम। उस समय तकरीबन 50 अभ्यर्थियों को निरस्त हुआ था। जैन मुकदमा लड़ते लड़ते अब रिटायर होने के करीब हैं वो अभ्यर्थियों का आरोप संशोधित परिणाम भी गलत है। पीछे 2018 के तहत प्रधानाचार्य पद के संशोधित परिणाम पर भी सवाल उठ रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर हुए विवाद के कारण न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाले अशोक कुमार मिश्र का आरोप है कि नए रिजल्ट में जिन 14 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उसमें से 7 अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है। न्यायालय का आदेश है कि अनुभव प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा सभी तरह से पूरा हो। प्रमाण पत्र संयुक्त शिक्षा निदेशक से प्रति हस्ताक्षरित हो और साक्षात्कार की तिथि तक आयोग में जमा हो जाना चाहिए। अशोक कुमार का आरोप है कि आयोग ने इस मुद्दे को डाइवर्ट करते हुए गलत रिजल्ट दिया है। वह आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल करेंगे। यानी कि अभी जो 14 लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसमें भी पेंच है और इसमें बात अभी और आगे तक जाएगी। शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी है कि चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है। पहले ये मानदेय जो है 3,500 हुआ करता था और बीजेपी सरकार ने ही इसको, जब छात्र धरना प्रदर्शन किए थे तो उसको 10,000 किया था और इस समय जो है फिर से इसको बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है और करीब 2,000 से लेके 4,000 तक ये बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो 2,000 से लेके 4,000 के बीच में कुछ भी बढ़ सकता है। 2,000 भी बढ़ सकता है, 2,500, 3,000, 3,500 या 4,000 भी बढ़ सकता है। और जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि शिक्षा मित्रों की नाराज़गी मोल ली जाए, क्योंकि 2017 जुलाई में ही इनको 1,36,000 पदों से जो है इनको विस्थापित किया गया था और इनको दोबारा शिक्षा मित्र बनाया गया था। तब सरकार ने ही 3,500 को 10,000 किया था। विजय किरण आनंद जो कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा है, उनका बयान भी यहाँ पे है कि शिक्षा मित्रों की संख्या व उन्हें दिए जा रहे मानदेय का पूरा ब्यौरा शासन को भेज दिया गया है। अब देखिए, शासन का काम है कि बजट को देख के कितना इनका मानदेय और बढ़ा सकती है वो सरकार डिसाइड करेगी। शिक्षा मित्रों ने काला दिवस मनाया है। आज ही के दिन 4 साल पहले उनको जो है सहायक अध्यापक के पद से हटा के दोबारा शिक्षा मित्र बनाया गया था। गांव के बेरोजगारों को 1 लाख से ज़्यादा पदों पर नौकरी देने की तैयारी चल रही है। नौकरी मानदेय पर दी जाएगी। अर्ध कुशल श्रमिक स्तर के लोगों को रोजगार से जोड़ने की कवायद है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह की नौकरी है। एक तो 35,000 महिलाओं को मिलेंगे शौचालय, यहाँ पे लिखा हुआ है,
और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो आपका 22,000 महिला मेट की नियुक्ति होगी यहाँ पे। तो 22,000 ये हो गए पद, और 58,000 पद जो आपको पंचायत सहायक के बने हैं, वो इसमें दोनों मिला के 1,20,000। और तो जो 22,000 महिला मेट की नियुक्ति होगी, इनको जो है महिला मेट की नियुक्ति जो की जाएगी, इनका चयन जो है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों से होगा। प्रत्येक महिला मेट को हर महीने 8,400 रुपये मासिक से अधिक मानदेय मिलेगा। नियमों के तहत 50 श्रमिकों की निगरानी के लिए एक मेट की नियुक्ति होगी। नियुक्ति का प्राविधान है। प्रदेश सरकार ने 50% महिला मेट नियुक्त करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में वर्तमान में करीब 22 लाख से अधिक श्रमिक रोजाना मनरेगा में काम कर रहे हैं। ऐसे में करीब 44,000 मेट नियुक्त होने हैं। इनमें से 22,000 महिला मेट नियुक्त होंगे। महिला मेट को अर्ध कुशल श्रमिक के बराबर यानी कि 320 से 405 रुपये प्रतिदिन की दर से महीने में 26 दिन का मानदेय दिया जाएगा। मनरेगा के अपर आयुक्त योगेश कुमार ने बताया कि मेट नियुक्ति की कवायद शुरू हो गई है, उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और 44,000 ये मेट हो गए। इसके बाद 58,000 से अधिक युवाओं को पंचायत में सचिव कम अकाउंट नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है गांव के बेरोजगारों को ही मिलेगी पंचायत में नौकरी। तो 58,189 ग्राम पंचायतों में अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। हाल ही में कैबिनेट के निर्णय के बाद अब हर ग्राम पंचायत में इस पद के लिए गांव के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को अवसर दिया जाएगा। इस पद पर भर्ती के लिए कोई केंद्रीकृत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ही पद के लिए चयन करेगी। गाँव के जिसके सर्वाधिक अंक आएंगे, गांव के जो छात्र हैं, उसमें से ही इनका चयन किया जाएगा। जो छात्र कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं और उनके हाई स्कूल इंटर के प्राप्तांकों को 2 से विभाग देने पर जिसके सर्वाधिक अंक आएंगे, उसे साक्षात्कार के आधार पर चयन कर लिया जाएगा। इस पद पर चयनित युवा को 6,000 रुपये मासिक का भुगतान किया जाएगा। इसका वेतन ग्राम पंचायत अपने बजट से देगी। चयनित व्यक्ति पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और पंचायती राज विभाग के अन्य पोर्टल को संचालित करेगा। इसी ग्राम संचालय में बीसी सखी भी बैठेगी, जो ग्रामीण के बैंक खातों के आधार कार्ड के आधार पर संचालन करवाएगी। किसानों को मिलने वाली सरकारी अनुदान आदि की भी मॉनिटरिंग करेगी। कोरोना काल ने टीचरों की भर्ती की योग्यता में भी बदलाव कर दिया है। अब इनकी नई भर्ती जो होती है, उसमें योग्यता टेक फ्रेंडली बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन चल रही है। इस बदलाव ने टीचरों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में भी परिवर्तन कर दिया है। अब स्कूल वाले टेक्नोलॉजी फ्रेंडली शिक्षकों को लेना पसंद कर रहे हैं, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लग रही कक्षा में परेशानी ना हो। निश्चित रूप से लॉकडाउन के कारण शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम होना अनिवार्य है। सबसे बड़ी चुनौती सामने कोई बच्चा ना होने के बावजूद पढ़ाना है। हम शिक्षकों को नियुक्ति करने के बाद 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय और भाषा पर पकड़ और क्लास में अनुशासन बनाए रखना है। फादर थॉमस कुमार, प्रिंसिपल सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट है। प्रयागराज के सेंट जोसेफ के जो प्रिंसिपल हैं, उनका ये स्टेटमेंट दिया गया है। यूपीपीएससी की ओर से आयोजित पहली परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। लॉकडाउन के बाद ये पहली परीक्षा थी। 25 पदों के लिए भर्ती हो रही थी। रविवार को लखनऊ में आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति महज 43.98% रही। यूनानी चिकित्सा अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा में आधे अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। दोस्तों, अगली सूचना है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए अब 30 तक आवेदन कर सकेंगे। और इंजीनियरिंग के लिए जो पंजीकरण हुए हैं, अभी तक 2,33,660 हुए हैं और आवेदन आए हैं 1,96,043 केवल। फार्मेसी के लिए 79,480 और अन्य के लिए 41,600
17 पंजीकरण हुए हैं। तो जो छात्र अभी तक पंजीकरण करा के फाइनल आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 30 तारीख तक डेट बढ़ा दी गई है, वो आराम से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें और समाचार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों और नई अपडेट के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।